दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 69,000 करोड़ का विकास पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को पटना पहुंचकर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 69,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा की व्यापक चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में विकास के मुद्दे को केंद्र में लाकर मतदाताओं को प्रभावित करना है। नीतीश की दो टूक, विशेष राज्य दर्जा दो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर जोर पकड़ती हुई जेडीयू ने केंद्र से किया दोहरे स्तर पर आग्रह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरानी मांग को मुखर रूप से उठाया है। पार्टी का तर्क है कि राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उसे विशेष वित्तीय सहायता और विशेषाधिकार की आवश्यकता है, ताकि वह विकास की राष्ट्रीय गति से कदम मिला सके। इसके साथ ही जेडीयू ने एक और अहम राजनीतिक सामाजिक मुद्दे को केंद्र में लाते हुए यह मांग की है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पार्टी का कहना है कि ऐसा करना आवश्यक है ताकि न्यायिक समीक्षा की आशंका से बचते हुए सामाजिक न्याय की भावना को और सशक्त बनाया जा सके। 3. बीजेपी की रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। यह रणनीति चुनाव में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी का फोकस राज्य में विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल और स्वच्छ भारत मिशन को जनता तक पहुंचाने और उनके प्रभाव को रेखांकित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के लिए सामाजिक समीकरणों का बारीकी से अध्ययन कर रही है। गठबंधन की बात करें तो बीजेपी एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ तालमेल मजबूत करने में जुटी है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। एनडीए का लक्ष्य महागठबंधन के जातीय समीकरण को चुनौती देना और मतों के बिखराव का लाभ उठाना है। प्रचार रणनीति में डिजिटल माध्यमों की भूमिका अहम होगी। सोशल मीडिया अभियानों, रैलियों, जनसभाओं और घर घर संपर्क जैसे अभियानों के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां चुनावी माहौल को तेज करेंगी, वहीं स्थानीय नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। कांग्रेस का महिला कार्ड, माई बहन मान योजना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी प्रमुख योजना माई बहन मान योजना की घोषणा कर राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि यह योजना महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें परिवार और समाज में निर्णय लेने की क्षमता भी देगी। पार्टी इसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रही है। कांग्रेस की रणनीति इस बार महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण गरीबों को अपने पक्ष में संगठित करने की है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर फोकस करते हुए वह भाजपा और एनडीए के विकास के दावों को चुनौती दे रही है। गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस महागठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें राजद, वाम दल और अन्य छोटे दल शामिल हैं। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही साझा घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। माई बहन मान योजना महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की एक स्पष्ट कोशिश है। बिहार में महिला मतदाता प्रतिशत लगातार बढ़ा है और वे निर्णायक भूमिका में रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि यह योजना न केवल महिलाओं का भरोसा जीतेगी, बल्कि उनके परिवारों का समर्थन भी दिलाएगी। 5. मायावती का बड़ा फैसला, बसपा अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने पहली बार गंभीर दावेदारी के संकेत दिए हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला न केवल एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बसपा की रणनीति दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को साधने की है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इन वर्गों की संख्या निर्णायक है। पार्टी अपने पारंपरिक बहुजन हिताय
बहुजन सुखाए एजेंडे को आधार बनाकर सामाजिक न्याय की राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। बिहार में अब तक बसपा की उपस्थिति सीमित रही है, लेकिन यदि वह कुछ सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारती है तो वोटों के बंटवारे से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को नुकसान हो सकता है। विशेषकर राजद और कांग्रेस जैसे दलों के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तेजस्वी का यूथ पैकेज, मुफ्त बिजली और युवा आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भी अपने चुनावी वादों के जरिए युवाओं और आम जनता को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने युवा आयोग के गठन का भी वादा किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को नौकरियों, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन के माध्यम से बेहतर भविष्य देना है। तेजस्वी यादव ने इन घोषणाओं के जरिए सीधे तौर पर युवा मतदाताओं और निम्न मध्यम वर्ग को संबोधित किया है। प्रशांत किशोर का दावा, 5 महीने में सत्ता पलटेगी। चुनावी रणनीतिकार से जन आंदोलन के नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 महीने बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और 2/3 मौजूदा विधायक चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता अब पारंपरिक दलों से पूरी तरह नाराज हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में 5 महीने बाद सत्ता परिवर्तन होगा और 2/3 विधायक चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता सभी दलों से नाराज है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज राज्य भर में जन संवाद यात्रा और पदयात्रा के जरिए जनता से सीधा संपर्क बना रही है। उनका आरोप है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सरकारें जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने में विफल रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर वे लगातार सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जन सुराज खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो न जाति के नाम पर राजनीति करेगा, न धर्म के। हालांकि चुनावी रूप से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी कितनी सीटों पर असर डालेगी, लेकिन अगर जन समर्थन बढ़ता है तो वह किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है या परंपरागत दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। बीमा घोटाला, 12 राज्यों में फैला फर्जीवाड़ा, बिहार से भी जुड़े हैं तार। देश भर में हलचल मचाने वाले सांभल बीमा घोटाले में अब तक 12 राज्यों से 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घोटाले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि फर्जी बीमा दावे, नकली दस्तावेज और धोखाधड़ी के जरिए कंपनियों और ग्राहकों दोनों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपियों ने संगठित नेटवर्क बनाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट तैयार की ताकि बीमा क्लेम हासिल किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी है कि इसमें बीमा एजेंटों, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका है। बिहार पुलिस और एसटीएफ अब अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस रैकेट के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसियों के अनुसार घोटाले के शिकार बने कई ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों को लालच देकर इस जाल में फंसाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी इस प्रकरण में एंट्री हो सकती है। पटना में कोरोना का साइलेंट कमबैक, देश भर में भी कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। 26 मई तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1010 तक पहुंच गई है, जिनमें से अधिकांश मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। पटना में मामलों की संख्या, पिछले 48 घंटों में पटना में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला पटना में दर्ज किया गया है, जिससे शहर में संक्रमण के मामलों में हालिया वृद्धि की पुष्टि होती है। पहला मामला 26 मई को पटना के एक 31 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस व्यक्ति की कोई हालिया यात्रा इतिहास नहीं था और वह एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। बक्सर में दहेज हत्या का मामला, फिर शर्मसार हुआ समाज। बिहार के बक्सर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना जिले के स्थान का नाम, यदि उपलब्ध हो, इलाके की बताई जा रही है। मृतका की पहचान पीड़िता का नाम, यदि उपलब्ध हो, के रूप में हुई है, जिसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।